नेक्स्ट जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो है बीकानेर शैली। मारवाड़ शैली के अंदर ही है ये बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का जो हम प्रादुर्भाव या मतलब इसका उद्भव जो है वो 16वीं सदी के अंत में माना जा सकता है। कौन सी सदी? 16वीं सदी। ठीक है। राव राय सिंह थे यहाँ के शासक। उनके समय चित्रित भागवत पुराण, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है ये, भागवत पुराण है, उसमें ही इस शैली के मतलब बीकानेर शैली के हमें प्रारंभिक चित्र है वो मिलते हैं। बीकानेर शासक राय सिंह ने ही मुगल कलाकार ये अपने साथ लेकर आए थे। उसमें थे उस्ता अली रजा, हामिद रकुईद्दीन, ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ठीक है, ये अपने साथ लेकर आए थे और इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से ही चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव है वो हुआ था। और यहाँ पर दो परिवारों का वो चित्रकला पर विशेष प्रभाव पड़ा है। एक था मथेरण परिवार जो जैन मिश्रित चित्र है वो बनाता था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। तो ये दो परिवार हो गए, एक तो उस्ता परिवार हो गया जो चित्र शैली में था और एक मथेरण परिवार था। ठीक है, और इसी परिवार ने ही ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित भी की है। और बीकानेर शैली का अगर विशुद्ध रूप देखें हम तो वो अनूप सिंह थे राजा, उनके राज्यकाल में हमें दिखाई देता है। और उनके समय के जो प्रसिद्ध कलाकार थे उसमें रामलाल, ठीक है, अली रजा, हसन, ये तीनों हैं। इनका नाम विशेष रूप से आता है। यह शैली चरमोकसर भी इन्हीं के टाइम में ही पहुंची थी। और ये जो तीनों चित्रकार थे रामलाल, अली रजा और हसन, ठीक है, ये तीनों तिथि अंकित भी करते थे अपने चित्रों पर। अब बीकानेर शैली की जो विशेषता है मतलब चित्र जो किस शैली पर थे या किस आधार पर बनाए जाते थे, कौन सा इनका विषय होता था, वो सब अब देख लेते हैं। विशेषता इनकी, ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट, हरिन, परस्ते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ, ये इनके विषय रहे हैं। ठीक है, या इनकी विशेषता रही है, ये भी कह सकते हो। और फव्वारे और दरबार के दृश्य भी इनके चित्रण शैली में हमें देखने को बहुत से मिलते हैं। तो ये कहाँ से आए हैं? दक्षिण शैली से प्रभावित थे। कौन? फव्वारे और दरबार के दृश्य जो इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चित्रकार है वो है रसीद, कासिम, शाहदीन, मतलब लगभग नाम देखोगे तो ये मुस्लिम नाम है। इनके अंदर मुस्लिम जो चित्रकार थे वो यहाँ पर ज़्यादा इनका प्रभाव रहा है। ठीक है, अनूप सिंह के काल में उस्ता परिवार ने जो है हिंदू कथाओं को भी आधार बनाकर चित्र बनाए थे। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि जो उस्ता परिवार था मतलब मुगल शैली से संबंधित जो चित्र बनाता था, उन्होंने हिंदू की जो कथाएं हैं, हिंदू से संबंधित जो भी कथाएं हैं उनको आधार बनाकर भी यहाँ पर चित्रण है वो किया है। तो ये था बीकानेर शैली के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है, अब ये 3 शॉर्ट में है, ज़्यादा बस इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही देखेंगे। अजमेर, नागौर और जैसलमेर। अजमेर के अंदर ठिकाने थे कौन कौन से? बिनाए, सावर, मसूदा और जूनिया। तो जूनिया से था कौन? चांद, जिसने राजा बाबूजी का चित्रण किया था। सावर का था कौन? तैयब। नांद का राम सिंह भाटी था। मसूदा से माधोजी। अजमेर से अल्लाह बख्श। इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है अजमेर शैली से अभी तक जो पूछा हुआ है वो है कि यहाँ के जो स्त्री चित्रकार थे वो कौन थे? तो उसमें 2 नाम आते हैं, उसना और साहिबा। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब नागौर। नागौर के अंदर जो चित्रण हुआ है वो लकड़ी के कवाड़ों पर वृद्धावस्था के जो चित्रण विशेष रूप से हमें देखने को मिलते हैं। वृद्धावस्था के जो चित्र है वो हमें नागौर शैली के अंदर देखने को मिलते हैं। और पारदर्शी वेशभूषा का यहाँ पर भी यूज हुआ है। ठीक है, इसके बारे में इतनी बातें हैं। फिर जैसलमेर शैली है वो अपने आप में स्थानीय शैली है, वो एक मतलब उसी जगह से ही उत्पन्न हुई है, उसी जगह से उसका उद्भव हुआ है। महारावल, हरराज, अक्य सिंह और मूलराज के समय के अंदर मतलब विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और चित्र था मुमल, ये तो फेमस है, आपको सबको पता भी होगा। तो ये थी इनके बारे में। और उसके अलावा ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है तो ये बता देती हूँ। सरस्वती भंडार का है उदयपुर में और पोथी खाना जयपुर के अंदर। उसके अलावा ये 2-3 प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं तो वो भी साथ साथ में बता देती हूँ आपको। एक तो है कि मध्यकालीन साहित्यिक रचना जो रसराज है को चित्रण विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया था। ठीक है,
जो मध्यकालीन साहित्यिक रचना कौन सी है, रसराज, उसको एक चित्रण विषय के रूप में यूज़ किया गया था। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कॉलेज लेक्चर एग्जाम। पंचतंत्र का जो चित्रांकन है वो किसने किया है, विष्णु शर्मा ने। मारवाड़ शैली से ही संबंधित है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट, कमल से भरे हुए सरोवर, ये कौन सा विषय है या किस शैली का विषय है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये किशनगढ़ शैली का विषय है, मैंने आपको प्रीवियस अभी बताया था, 10th की बुक से ही बताया आपको। और इसके अलावा ये विषय भी रहे हैं चांदनी रात, कृष्ण राधा, बनी ठनी, कृष्ण लीला, दीपावली और झील के दृश्य। अमरचंद के द्वारा जो चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, ये कौन सी शैली का विषय है, फिर से इंपॉर्टेंट, किशनगढ़ शैली का विषय है। तो किशनगढ़ शैली वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके तो कोई भी फैक्ट्स आपको छोड़ने ही नहीं है। तो ये 3rd एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो ये था मारवाड़ शैली के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपको सिर्फ बताए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन हो देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, मोस्ट वेलकम। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे हाड़ौती शैली के बारे में। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।